राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो देवों के देव महादेव जी की और माता पार्वती जी की सदा ही जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी के ऊपर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए आज हम सावन मास के महात्म्य का चौथा अध्याय और चौथे दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सावन मास के इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। सावन मास के इस अध्याय में हम भगवान महादेव का षोडशोपचार विधि से पूजन करने का सारा महात्म्य सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में सावन मास के व्रत को धारण और पारण करने की संपूर्ण विधि को सुनेंगे और इस अध्याय में चौथे दिन की सावन मास की व्रत कथा सुनेंगे, आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम सावन मास में भगवान महादेव का षोडशोपचार विधि से पूजन करने का संपूर्ण महात्म्य सुनते हैं। सावन मास में सुख व समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए जिस मंत्र को बोला जाता है वह मंत्र है ओम साम सदा शिवाय नमः है। आप पूरे सावन मास में भगवान महादेव की पूजा अर्चना करते समय इस मंत्र को पूरे समय बोलते रहें। आपको भगवान महादेव सुख समृद्धि और सौभाग्य का सुख प्रदान करेंगे। आइए अब हम सावन मास में भगवान महादेव का षोडशोपचार विधि से पूजन का संपूर्ण महात्म्य सुनते हैं। सावन मास में भगवान महादेव का षोडशोपचार विधि से पूजन करने का अक्षय कोटि गुना फल मिलता है। षोडशोपचार विधि में 16 वस्तुएं अर्पित की जाती है। हर एक चीज अर्पित करते समय पवित्र मंत्रों को बोला जाता है। इनमें ध्यान से पूजन शुरू होता है और अंत में विश्राम से होता है। सबसे पहले ध्यान आता है। षोडशोपचार विधि से भगवान महादेव का पूजन करते समय ध्यान करते हुए महादेव जी का आवाहन करें। उस समय भगवान महादेव के सामने दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र को बोले, आगच्छ भगवान देव स्थाने स्थिर भला, यावत पूजा करिष्यामि तावत त्वं सन्निधो भव। उसके बाद दूसरा आता है पाद्यम। इसमें मंत्र बोलते हुए शिव जी के पैरों पर जल अर्पित करें, अर्थात पैरों को धोएं और ये मंत्र बोले, महादेव महेशन महादेव परातत्पर पद्म ग्रहण गच्छतम पार्वती सिंहतेश्वर है। तीसरा आता है अर्ध्यम। इसमें जल महादेव जी के सिर पर अर्पित करते हैं और बोलते हैं, त्र्यंबकेश सदाचार जगदादि विधायक अध्य ग्रहण देवेश सदा साम सर्वाध साधिके। चौथा आता है आचमनियम। अर्ध्य के बाद इस मंत्र से आचमन करें, त्रिपुरांतक दीनार्ति नशा श्रीकंठ शाश्वत ग्रहण आचमनीय चा पवित्रो उद्दक कल्पितम। पांचवा आता है गो दुग्धम स्नानम। इससे भगवान महादेव को गाय के दूध से स्नान कराया जाता है और ये मंत्र बोला जाता है, मधुर गोपाय पुण्यम पटपुतम पुरस्कृतम स्नार्थातम देव देवेश ग्रहण परमेश्वर। छठा आता है दधि स्नानम। दूध से स्नान कराने के बाद भगवान महादेव को षोडशोपचार विधि में दही से स्नान कराया जाता है और ये मंत्र बोला जाता है, दुर्लभम दिवि सुस्वादु दधि सर्व प्रियम परम पुष्टिदम पार्वती नाथ सनिय प्रतिग्रहतम। सातवां आता है घी से स्नान कराना और स्नान कराते समय यह मंत्र बोला जाता है, ग्रहत गव्यम स्निग्ध गधम सुसव्यम पुष्टिमिच्छाताम ग्रहण गिरिजा नाथ स्नानाय चंद्रशेखर। आठवां आता है मधु स्नानम। इसमें भगवान महादेव को मधुर से स्नान कराया जाता है, अर्थात शहद से स्नान कराया जाता है। तब यह मंत्र बोला जाता है, मधुर मृद मोहनम स्वर भृंगम विनाशम महादेवेद मुख सृष्टम तव स्नानाय षडकर है। उसके बाद नौवा आता है ग्लास बम, अर्थात चीनी से स्नान कराते हैं। इसमें चीनी से स्नान कराते समय यह मंत्र बोला जाता है, तप शांतिकारी शीतला दूर स्वधा संयुक्ता स्नार्थम देव देवे शर्कारे प्रदीयत। दसवां आता है शुद्धोत्तम स्नानम, अर्थात सबसे अंत में शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। शुद्ध जल से स्नान कराते समय यह मंत्र बोला जाता है, गंगा गोदावरी रेवा पयोष्णी यमुना तथा सरस्वत्यादि तीर्थानि स्नानार्थ प्रतिग्रहताम। और फिर 11वां आता है वस्त्र।
भगवान महादेव को वस्त्र अर्पित किया जाता है तब बोला जाता है सर्वभूषा अधिके सौम्य लोक लज्जा निवरणे मयोपाधि के ग्रहताम वसासी शुभ है। 12वां आता है गंधम। गंध लगाते समय यह मंत्र बोले श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाध्याम सुमनोहरण विलेपन सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिग्रहताम। 13वां आता है अक्षतम अर्थात अक्षत लगाना। भगवान महादेव को अक्षत अर्पित करते समय यह मंत्र बोला जाता है अक्षतवश सुराश्रेष्ठ शुभ्रा भूतस्व निर्मला माय निवेदिता भक्तिया ग्रहण परमेश्वर। षोडशोपचार विधि की उसके बाद की क्रिया है पुष्पाणी। इसमें भगवान महादेव को पुष्प अर्पित किया जाता है और यह मंत्र बोला जाता है माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभु मयनी तानी पुष्पाणी ग्रहण परमेश्वर है। उसके बाद 15वां आता है विल्व पत्र। भगवान महादेव को विलपत्र चढ़ाते समय यह मंत्र बोलना चाहिए विलपत्रम सुवर्णम त्रिशूलाकार में च माया अर्पितम विलपत्रम ग्रहणम। फिर नैवेद्य शक्कर घृत संयुक्त मधुरम स्वाद चोतम उपहार समायुक्त नैवेद्य प्रतिग्रहम। धूपम फिर अगरबत्ती और धूप देते हैं तब बोलते हैं वनस्पति सदो यभूत गंधव्यो गंध उत्तम है अधे सर्वदेवनम धूपाय प्रतिग्रहतम। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलते हैं अजियम च वर्ति संयुक्तम वह नीनम योजितम माया दीपम ग्रहम देवेश त्रैलोक्यति मिर्पा है। धूप दीप अर्पित करने के बाद इस मंत्र से आचमन करें एलोशिरा लर्व गदी कर्पूरा परिवासितम प्रश्नार्थम कृततोयम ग्रहण गिरिजापति। दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार फिर दक्षिणा अर्पित करें और ये बोले हिरण्य गर्भ गर्भस्थ हेम विजम विभवसो अनंत पुण्य फलदायता शांतिम प्रियाच्छोदमे। आरती पदशीना और अंत में पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना की जाती है। पूरे सावन मास में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। एक निश्चित समय पर घर में या मंदिर में मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्रों की संख्या आप अपनी सामर्थ्य अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। प्रतिदिन ठीक उसी समय पर मंत्रों का जाप करें। रोज निश्चित समय पर निश्चित संख्या में मंत्रों का जाप करने का फल अवश्य मिलता है। मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला को फेरते हुए करना चाहिए तथा गोमुखी में रखकर ही मंत्र का जाप करना चाहिए। पूर्व दिशा में आसन बिछाकर भगवान महादेव की मूर्ति या प्रतिमा या शिवलिंग के सामने स्थापित करके या शिवलिंग के सामने बैठकर धूप दीप जलाकर के मंत्रों का जाप करें। सावन मास में शिवालय में जाकर जल अर्पित करना चाहिए। सोमवार को शिवलिंग का रुद्र अभिषेक करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। भगवान महादेव सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें सावन मास में व्रत के धारण और पारण के विषय में संपूर्ण विधि बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्रथम प्रतिपदा को पुण्य हासन करके मेरी प्रसन्नता हेतु व्रत का धारण और पारण का संकल्प लेना चाहिए। इसमें प्रथम दिवस धारण और अगले दिन पारण करें। धारण में उपवास व पारण में भोजन करते हैं। मास के अंत में उद्यापन का विधान है। श्रावण मास की समाप्ति पर सर्वप्रथम पुण्य हासन करना चाहिए। उसके बाद आचार्य या विद्वान ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। महादेव पार्वती की स्वर्ण की प्रतिमा बना करके मूर्ति को कलश पर स्थापित करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करें। रात्रि में पुराण की कथा का श्रवण करें। प्रातः काल अग्नि की स्थापना करके हवन करें। त्र्यंबकम यजामहे मंत्रों उच्चार सहित तिल व चावल की आहुति देवें। वाम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र से घी और चावल की आहुति देवें। उसके बाद ओम नमः शिवाय इस षडाक्षर अक्षर मंत्र को बोलकर खीर की आहुति देवें। तत्पश्चात पूर्ण आहुति देकर इसके बाद होम का शेष कार्य पूरा करें। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करावें, पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से ब्रह्म हत्या का पाप दोष भी छूट जाता है। अतः सावन मास में यह सभी श्रेष्ठ व्रत अवश्य करने चाहिए। भगवान महादेव आगे बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे सावन मास के व्रत का विधान कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सावन मास की प्रतिपदा को स्त्री अथवा पुरुष को अपनी इंद्रियों को वश में रखकर प्रातःकाल व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन कल्याणकारी भगवान शिव का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए।
भगवान महादेव के षोडशोपचार विधि की पूरी पूजन विधि मैंने आपको अध्याय के शुरू में ही सुनाई है। वस्त्राभूषण सहित ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें, बाद में प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार से 1,00,000 संख्या की रुद्रव्रती विधान से पूजा करने से मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती है और उस व्यक्ति को मैं समस्त सिद्धियां सुलभ करा देता हूँ। हे मुनि, यह व्रत समस्त सिद्धियों और रिद्धियों को देने वाला है। कपास अथवा रुई की 11-11 तंतुओं की बत्ती जलावें। इन बत्तियों को रुद्रव्रती कहा गया है। सावन मास के पहले दिन ही विधि पूर्वक संकल्प करना चाहिए कि सावन मास में देवाधिदेव महादेव का मैं 1,00,000 बत्तियों से पूजन करूंगा। इस प्रकार प्रतिदिन 1,000 बत्तियों से तथा समाप्ति पर 71,000 बत्तियों से आरती करें। बत्तियां भली प्रकार से गाय के घी में डूबी हुई होनी चाहिए। प्रतिदिन 3,000 बत्तियों से तथा समाप्ति पर 13,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। एक ही दिन में 1,00,000 बत्तियों से भी आरती की जा सकती है। ये बत्तियां गाय के शुद्ध घी में डूबी हुई होनी चाहिए। जगतपति भगवान शिव की पूजा करके कथा कहानी और महात्म्य को सुनना चाहिए। सनत कुमार बोले कि हे महादेव, कृपा करके मुझे बताइए कि यह व्रत आज से पहले किसने किया और उसे इस व्रत का क्या फल प्राप्त हुआ। शंकर भगवान ने कहा कि हे सनत कुमार, हे ब्रह्मपुत्र, यह सभी व्रतों में सर्वोत्तम है, सभी पुण्य फलों को देने वाला है, वह सभी उपद्रवों का नाशक है। आप इस व्रत को अवश्य सुनिए। यह व्रत स्नेह व सौहार्द उत्पन्न करने वाला, संतान समृद्धि को बढ़ाने वाला, शिवलोक को पहुंचाने वाला है। इन तीनों लोकों में रुद्र व्रत के समान सुंदर अन्य कोई व्रत नहीं। अब इस व्रत के विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। शिप्रा नदी के रमणीक तट पर उज्जैन नामक एक सुंदर नगरी है। उस सुंदर नगरी में सुगंधा नाम की एक सुंदर वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने अपने साथ अनैतिक संबंध बनाने का एक मूल्य 100 सोने की मोहर निश्चित कर रखा था। इस प्रकार उस वेश्या ने कई ब्राह्मणों को नीचा दिखाया, कई राजाओं और राजकुमारों के वस्त्र उतरवाकर उनके आभूषण छीनकर उन्हें धक्के मारकर अपने स्थान से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार उस वेश्या ने कई लोगों को लूट लिया। उस वेश्या के शरीर की गंध 1 कोस तक फैल जाती थी, इसीलिए उसका नाम सुगंधा था। सुगंधा नाम की यह वेश्या समस्त भूमंडल पर रूप, लावण्य व कांति की प्रतिमूर्ति थी। वह गान विद्या के 36 रागनियों में पारंगत थी। नृत्य में अप्सराओं को भी मुंह की खानी पड़ती थी। उसकी मस्तानी चाल से हाथी और हंस भी लज्जित होते थे। एक बार नेत्रों से काम कटाक्ष के बाण छोड़ती हुई वह शिप्रा नदी के तट पर जा पहुंची। उसने वहां पर कुछ ब्राह्मणों को ध्यान मग्न होकर पूजा पाठ और शिव नाम की स्तुति करते हुए देखा। तभी उस वेश्या की दृष्टि मुनि वशिष्ठ के ऊपर पड़ी। मुनि वशिष्ठ के ऊपर वेश्या की दृष्टि पड़ते ही उस वेश्या के जीवन भर के सारे पाप धुल गए। उसका यह प्रभाव हुआ कि उसका ध्यान पाप कर्म से हटकर धर्म की ओर आकर्षित हो गया। तब वह वेश्या मुनि वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम करके अपने दुष्कर्मों के नाश का उपाय पूछने लगी और बोली कि हे अनाथों के नाथ, मैंने अपने पूरे जीवन काल में अनेक पाप किए हैं। हे मुनिवर, कृपया करके अब आप मुझे उन पापों से छूटने का कोई उपाय बताइए। उसके दीनहीन वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ बोले कि हे सुगंधा, मैं तेरे सभी पाप कर्मों के बारे में अच्छे से जानता हूँ। अब जिस व्रत को करने से तेरे पापों का नाश होगा, अब तुम उसे ध्यान से सुनो। हे कल्याणी, तुम तुरंत काशी चली जाओ। वहां जाकर अति कठिन महान पुण्य देने वाला रुद्रव्रती व्रत करो। उस व्रत को करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और मरने पर तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। उसके बाद मुनि वशिष्ठ के वचनों को सुनकर उस वेश्या ने अपना सारा धन अपने अनुचरों, मित्रों और पड़ोसियों में बांट दिया और खुद काशी चली गई। वहां जाकर मुनि वशिष्ठ द्वारा बताई विधि से उसने सावन मास में रुद्रव्रती व्रत किए। तत्पश्चात वह वेश्या रुद्रव्रती व्रत के प्रभाव से अपने पंच भौतिक शरीर के साथ शिवलिंग में समाविष्ट हो गई। अतः जो भी स्त्री पुरुष इस अति दुर्लभ व्रत को करता है, वह जो जो कामना करता है उसे अवश्य प्राप्त होती है। भगवान महादेव सनत कुमार से आगे बोले कि हे सुव्रत, अब माणिक्य व्रतियों के महात्म्य को कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जो स्त्री यह व्रत करती है वह मेरी अर्धांगिनी बन जाती है और आजीवन वह मेरी प्रिया बनकर रहती है। व्रत की पूर्णता के लिए अब मैं इसके उद्यापन की विधि कहता हूँ। सबसे पहले शिव पार्वती की सोने की मूर्ति स्थापित करें।
बैल की मूर्ति स्थापित करें व बैल की मूर्ति चांदी की बनावें। विधि विधान से उनकी पूजा करें, रात्रि जागरण करें, प्रातःकाल होते ही स्नान करें। उसके पश्चात 11 ब्राह्मणों का आचार्य सहित वरण करें। घी, खीर और बिल पत्र से हवन करें। हवन में रुद्र सूक्त और गायत्री मंत्र का जाप करें और बोलें, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यह प्रसिद्ध रुद्र गायत्री मंत्र है। ऐसे और भी अनेक रुद्र गायत्री मंत्र हैं। इन मंत्रों को बोलकर हवन करें। पूर्णाहुति सहित आचार्य का पूजन करें तथा सपत्नी 11 ब्राह्मणों को भोजन करावें। यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। जो स्त्री इस प्रकार का सावन मास में व्रत करती हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाती हैं। फिर स्थापित किया हुआ कलश व प्रतिमा आचार्य को भेंट स्वरूप दान में दे दें। ऐसा करने पर 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल मैं उसे प्रदान कर देता हूँ। हे सनत कुमार, ये मैंने तुम्हें सावन मास के व्रतों का सारा विधान बताया। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि सती ने अपने पिता के यज्ञ में योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी। उसके आगे की कथा इस तरह है। अपने गणों से यह बात सुनकर भगवान रुद्र अत्यंत ही क्रोधित हो गए। लोग संहाकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी, रोषपूर्वक उसे पर्वत पर पटक दिया। उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाभयंकर शब्द हुआ। जटा के एक भाग से महाबली वीरभद्र प्रकट हुए। वे देखने में प्रलय अग्नि के समान दिखाई पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। उसकी 1000 भुजाएं थी। जटा के दूसरे भाग से महाकाली प्रकट हुई जो अत्यंत ही विकराल दिखाई दे रही थी। वीरभद्र ने भगवान महादेव को प्रणाम करके कहा कि हे महारुद्र, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। इस समय मुझे कौन से कार्य करना है? आपकी कृपा से मैं आधे ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा सकता हूँ तथा संपूर्ण पर्वतों को पीस सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं एक ही क्षण में सारे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। मेरे अंदर जो शक्ति है वह आपकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हुई है। अतः आप अपने अभिष्ट कार्य के लिए मुझे शीघ्र आदेश दीजिए। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वीरभद्र समस्त शिवगणों को साथ लेकर दक्ष के यज्ञ में पहुंचे। वहां उपस्थित देवगणों को वे अपने तीखे बाणों की चोट से घायल करने लगे। बाणों की चोट खाकर समस्त देवता इधर उधर 10 दिशाओं में जान बचाकर भागने लगे। तब वीरभद्र शिवगणों के साथ यज्ञशाला में गए। उनका रौद्र रूप देखकर समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए। प्रतापी वीरभद्र ने भृंगु को उठाकर पटक दिया, उसकी दाढ़ी मूंछ नोच डाली। उन्होंने पूषा के दांत उखाड़ दिए। जब दक्ष महादेव जी को गालियां दे रहे थे उस समय पूषा दांत दिखाकर हंस रहा था। नंदी ने भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी आंखें फोड़ डाली, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को शाप दे रहे थे उस समय भग अपनी आंखों को ऊपर नीचे करके मटका रहा था। वहां उपस्थित स्वाहा, स्वदा आदि देवियों की भी भारी दुर्दशा रुद्रगणों ने करी। दक्ष भय के मारे भीतर छिप गए। वीरभद्र उनको बलपूर्वक बाहर घसीट लाए तथा उनके मस्तक पर उन्होंने तलवार का प्रहार किया। पहले तो योग बल के प्रभाव से दक्ष का मस्तक नहीं कटा, किंतु वीरभद्र ने शिवद्रोही दक्ष का सिर मरोड़ कर तोड़ डाला। यज्ञ कुंड के प्रज्वलित अग्नि में उसे झोंक दिया। इस प्रकार यज्ञ को नष्ट भष्ट करके वीरभद्र शिवगणों के साथ वापस कैलाश पर लौट आए। दक्ष यज्ञ में रुद्रगणों द्वारा पराजित किए जाने से दुखी मुनि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी अपने पुत्र दक्ष का सिर यज्ञ कुंड में भस्म होने के कारण पुत्र शोक से व्याकुल थे। उसके बाद देवताओं और मुनियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, भगवान रुद्र के आदेश से शिवगणों ने देवताओं का अंग भंग कर दिया। दक्ष का सिर यज्ञ कुंड में भस्म करके उसके यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। जिस प्रकार से यज्ञ पूर्ण हो, दक्ष तथा उनके ऋत्विक जीवित हो जाएं, सारे मुनि और देवता सुखी हो जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए। हे रमानाथ, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि विधाता, समस्त देवता मुनि भगवान शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन लोगों ने उन्हें यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करो। वे क्षण मात्र में कुपित होकर संपूर्ण जगत को नष्ट कर देते हैं। इस समय वे भगवान महादेव अपनी प्राण प्यारी सती के वियोग से दुखी हैं। दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले ही घायल कर रखा है। तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगो।
भगवान शंकर आशुतोष हैं। वे अपने लोगों द्वारा अपने प्रति किए गए अपराध का ख्याल न करके उन्हें क्षमा कर देते हैं। मैं भी तुम लोगों के साथ भगवान महादेव के पास कैलाश पर चलता हूँ और उनसे तुम्हारे किए गए कार्य की क्षमा मांगता हूँ। उसके बाद श्री हरि सबको साथ लेकर भगवान शिव के पवित्र धाम कैलाश पर गए। कैलाश पर अति रमणीय दिव्य वटवृक्ष के नीचे भगवान शंकर विराजमान थे। शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले सनका आदि ऋषि प्रसन्नता पूर्वक महेश्वर की सेवा कर रहे थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई दे रहा था। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। इस दिव्य रूप में महेश्वर का दर्शन करके विष्णु सहित सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी प्रार्थना करने लगे और बोले कि हे महेश्वर, आप संपूर्ण सृष्टि के आदि कारण हैं। आपके भय से वायु चलती है, सूर्य तपते हैं, मृत्यु संहार करती है। हे परमेश्वर, हम लोग अत्यंत दुखी एवं दीन होकर आपकी शरण में आए हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप कृपा करके दक्ष के अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करें और उसे जीवन दान प्रदान करें। भग की आंखें, पूषा के दांत, भृंगु की ढाडी और देवताओं के अंग पूर्ववत ठीक करें। हे नाथ, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह संपूर्ण आपका भाग होगा। ऐसा कहते हुए देवता मुनिगण महेश्वर के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करने लगे। महादेव जी यह देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, दक्ष यज्ञ का विनाश मेरे द्वारा नहीं हुआ। दक्ष स्वयं दूसरों से द्वेष करता था। दूसरों के प्रति किया गया बर्ताव ही अपने लिए फलित होता है। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए। दक्ष का विनाश उसके अहंकार के कारण हुआ है। दूसरों के प्रति किया गया उसका द्वेष ही उसके संहार का कारण है। मैं बालक समझकर उसके अपराध को क्षमा कर सकता हूँ। भगवान शिव ने ऐसा कहकर देवताओं और मुनियों के अंग ठीक कर दिए। दक्ष के सिर पर बकरे का सिर जोड़कर उसे जीवन दान प्रदान कर दिया और दक्ष के यज्ञ को संपन्न करवा दिया। इस प्रकार भगवान शिव का कोप भी शांत हो गया। आइए एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक वैश्य परिवार था। उसके 3 बेटे और 1 बेटी थी। 2 बेटों व बेटी का विवाह हो चुका था। छोटा बेटा अभी कुंवारा था। उनके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी की जमीन थी जिस पर वे सभी मेहनत मजदूरी करते थे। साथ ही उनके एक परचूनी की दुकान थी। समय बीतने लगा। तब एक दिन जब छोटे बेटे के लिए एक नाई विवाह का रिश्ता लेकर आए तो सभी को रिश्ता पसंद आ गया। लड़की के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके मामा मामी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। दहेज वो ज्यादा नहीं देंगे, यह बात नाई ने वैश्य परिवार को पहले ही बता दी थी। लेकिन लड़की बड़ी ही गुणवान और सुसंस्कृत और ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। छोटे बेटे ने अपने माता पिता और भाई भाभीियों से कहा कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। फिर एक दिन लगन बैठा दिया। वैश्य परिवार ने अपने छोटे बेटे का विवाह धूमधाम से कर दिया। नई बहू बड़ी ही समझदार थी। आते ही उसने घर की जिम्मेदारी उठा ली, बड़ों का आदर करने लगी। तब एक दिन छोटा बेटा बाहर गांव कमाने के लिए चला गया। जाने से पहले उसने माता पिता और भाई भाभीियों से कहा कि मैं 5-7 बरस के बाद ही घर लौटूंगा। मेरी पत्नी का आप सब अच्छे से ध्यान रखना। इसका कोई मायका नहीं है, नहीं कोई इसका भाई भतीजा है, नहीं इसके माता पिता है। छोटी मोटी बात हो जाए तो उसे माफ कर देना। तब सभी ने कहा कि तुम बेफिक्र होकर कमाने जाओ, हम सब संभाल लेंगे। छोटे बेटे के बाहर गांव जाने के बाद सभी का बर्ताव बदल गया। अब सभी छोटी बहू से ज्यादा काम करवाने लगे। घर परिवार का, खेत खलियान का सारा काम उसी से करवाते। लेकिन छोटी नई बहू बड़ी ही मेहनती थी। उसने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। वह खूब मेहनत करती थी। तब एक बार की बात है, चातुर्मास का महीना आया तो छोटी नई बहू ने अपने सास ससुर और भाभीियों से कहा कि मैं 4 महीने तक स्नान करूंगी और व्रत करूंगी। मैं अपने मायके में भी अपने मामा मामी के साथ चातुर्मास का स्नान और व्रत करती थी। लेकिन सास ससुर और भाभीियों ने मना कर दिया कि तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे, यहाँ तो हम जो कहेंगे वही करना होगा। सास ने कहा कि बहू यहाँ कोई नया नियम नहीं लगेगा, कोई चातुर्मास का स्नान और व्रत नहीं होगा। पहले से ही जो यहाँ रीति रिवाज हैं केवल वही चलेंगे। नई बहू उदास हो गई। चातुर्मास का महीना लगा तो उसने अन्न जल नहीं खाया। जब जिठानियों को पता चला तो उन्होंने अपने सास ससुर और पतियों को बताया।
तब सब ने नई बहू से कहा कि बहू खाना खा लो, यहाँ तुम्हारे रीति रिवाज नहीं चलेंगे। जब 4 दिन तक नई बहू ने भोजन नहीं खाया तो एक दिन नाराज होकर सास ससुर ने और भाभीियों ने नई बहू को घर से निकाल दिया। चातुर्मास देवता का अपमान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस घर से रुष्ट हो गए। छोटी बहू के घर से निकलने के साथ ही उनके घर की रश्मि भी चली गई। अन्य देवता उनसे रुष्ट हो गए। छोटी बहू रोती बिलखती हुई पनघट पर जाकर बैठ गई। पनघट पर गांव की बहुत से औरतें आईं। उन्होंने छोटी बहू से रोने का कारण पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। तो कुछ औरतों ने नई बहू से कहा कि बहू जैसे तेरे सास ससुर कहते हैं वैसा ही कर ले। कुछ औरतों ने नई बहू का साथ दिया तो कुछ ने नहीं दिया। इस तरह सभी औरतें समझा बुझा कर पनघट से पानी लेकर अपने अपने घर चली गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। नई बहू वहीं बैठकर रोती रही। तभी वहां गांव का खुमार दंपति आए। उन्होंने बहू से रोने का कारण पूछा। नई बहू ने उन्हें भी पूरी बात बताई। खुमारन बोली कि बेटा अब तुम क्या करोगी, रात्रि होने वाली है। नई बहू बोली कि माँ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं सूझता। मायके में मेरा कोई नहीं। मामा मामी ने जब मुझे विदा किया था तो पहले ही कह दिया था कि अब वही तुम्हारा घर है, भूल कर भी वापस इस घर में मत आना। खुमार दंपति बे औलाद थे। खुमारन ने खुमार से कहा कि सुनो जी, हमारे कोई औलाद नहीं है। आज भगवान ने मुझे एक बेटी दी है। हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अगर आप हाँ कहें तो हम इसे बेटी बनाकर घर ले चलें। खुमार ने खुशी खुशी बात मान ली। तब खुमारन नई बहू से बोली कि बेटी तुमने मुझे माँ कहा है, इस नाते मैं तुझे अपनी बेटी मान कर पूछती हूँ कि क्या तुम गरीब माता पिता के घर चलना पसंद करोगी। तो नई बहू खुमारन के आंचल से लगकर खूब रोई। इस तरह नई बहू खुमार के घर आकर रहने लगी। नई बहू ने अपने नए माता पिता के घर आकर घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। घर आने के बाद अब खुमार दंपति भी नई बहू के साथ चातुर्मास का स्नान और व्रत करने लगे। नई बहू के घर में आते ही खुमार दंपति के घर में लक्ष्मी का वास हो गया। नई बहू अपने माता पिता के पास बैठकर चाक पर बहुत सुंदर सुंदर मटकी और कलश बनाने लगी। वह इतने सुंदर मटकी और कलश बनाती थी कि सभी हाथों हाथ बिक जाते थे। कुछ ही दिनों में वे बहुत अमीर हो गए। नई बहू घर का काम करती और ऊपर से माता पिता के साथ चाक पर सुंदर सुंदर बर्तन बनाती। इस तरह चातुर्मास का महीना बीत गया। चातुर्मास के बाद नई बहू ने अपने माता पिता के साथ व्रत का उद्यापन किया, जिसमें उसने 5 पंडितों को भोजन खिलाया और उन्हें अन्न वस्त्र रुपया का दान दिया। इस तरह 7 साल बीत गए। 7 साल के बाद वैश्य परिवार का छोटा बेटा बहुत सा धन कमा कर के घर लौटा। घर आया तो उसे उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने घर की माली हालत देखी जो बड़ी ही दयनीय हो रही थी। माता पिता, भाई भाभी, भतीजा भतीजी सबके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। तब छोटे बेटे ने अपने माता पिता, भाई और भाभीियों से ऐसी हालत क्यों हुई इसका कारण पूछा। तब वैश्य दंपति और उसके भाई भाभी बोले कि तुम्हारी पत्नी जादूगरनी थी, टोने टोटके जानती थी। यह सब उसी की वजह से हुआ है। वह घर छोड़कर चली गई है। वैश्य के बेटे ने पूछा कि वह कहाँ गई होगी। तो उसके माता पिता ने कहा कि अब तो इतने बरस हो गए हैं, कहीं मर खप गई होगी। छोटे बेटे को अपने माता पिता और भाई भाभी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह उसी समय अपनी बहन के ससुराल गया और उससे पूरी सच्चाई पूछी। तो उसकी बहन ने अपने भाई को पूरी सच्चाई बता दी कि भाई भाभी तो चातुर्मास का स्नान और व्रत करना चाहती थी, लेकिन माँ, बाबूजी और भाई और भाभीियों ने उसे चातुर्मास का स्नान और व्रत करने नहीं दिया। जब 4 दिन तक वह भूखी प्यासी रही तो माँ, बाबूजी और भाभीियों ने उसे घर से निकाल दिया। सच्चाई जानने के बाद वैश्य का बेटा वापस अपने घर आया और अपने माँ, बाबूजी और भाई और भाभीियों से बोला कि आप सभी ने मेरी पत्नी को चातुर्मास का स्नान और व्रत करने नहीं दिया। वह केवल चातुर्मास का स्नान और व्रत ही तो करना चाहती थी। उसने कोई चोरी चकारी, कोई लूटपाट थोड़ी ही करी थी जो आपने उसे घर से निकाल दिया।
तब वह अपने माता पिता और भाई भाभी से बोला कि अब मैं इस घर में कदम तभी रखूंगा जब मुझे मेरी पत्नी मिल जाएगी। ऐसा कहकर वह घर से निकल पड़ा। दुखी होकर वह गांव के पनघट पर आकर बैठ गया। तब उसने गांव की औरतों से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तब गांव की औरतों ने उसे पूरी सच्चाई बताई कि बेटा, तुम्हारी पत्नी तो गांव में खुमार के घर बेटी बनकर रह रही है। उसी समय वेश्या का बेटा वापस घर आया और अपने माँ, बाबूजी और भाई और भाभीियों से बोला कि आप सब अभी मेरे साथ चलिए और मेरी पत्नी से अपनी गलती की क्षमा मांगिए। मेरी पत्नी यहीं इसी गांव में खुमार के घर बेटी बनकर रह रही है। तब सभी कुमार के घर आए। उन्होंने नई बहू से अपनी गलती की माफी मांगी। तब कुमार दंपति ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, हम लालची नहीं हैं। हम अगर तेरे जन्म देने वाले माता पिता होते तो भी हम यही चाहते कि तू ससुराल में सुख भोगे। तब कुमार दंपति बोले कि बेटी, हम भगवान से हर जन्म में तेरी जैसी ही बेटी मांगूंगी। फिर कुमार दंपति ने खूब सारा धन देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज ते सोहे शिव, दस भुज ते सोवे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रे मुरारी, त्रिपुरारी रे मुरारी, कर कमलाधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, शिव बाधांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मद कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, शिव नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितुट भोग लगाऊं, नितुट दर्शन पाऊं, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़त मृगशाला, शिव बरसत जलधारा, शिव पीवत भंग प्याला, शिव पहनत मुंडमाला।
भोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा ओम हर 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 महादेव। जय हो महादेव, पार्वती जी की जय। इस प्रकार आज हमने श्रावण मास का चौथा अध्याय और चौथे दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण किया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा और आपको इसका पुण्य फल जरूर प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।